आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर। किसान आंदोलन का आज 22वां दिन है और 22 दिन से किसान बॉर्डरों पर डटे हुए हैं और 3 कानून को रद्द करवाने की मांग कर रहे हैं। उसी मांग को लेकर आज 22 दिन हो चुके हैं, बॉर्डरों पर हैं और आज सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होनी है। उसके बारे में जानते हैं क्या कहना है। जी, आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है क्या? सुप्रीम कोर्ट की जो कल टिप्पणी की सुप्रीम कोर्ट ने, उससे हमें बहुत बड़ी उम्मीदें जागी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ये एक राज्य का मामला नहीं है, बहुत जल्दी राष्ट्रीय मुद्दा बढ़ने वाला है। सुप्रीम कोर्ट के जज ने जब गवर्नमेंट के वकील से पूछा कि रास्ते जाम किसने किए, सरकारी वकील ने कहा कि किसानों ने किए, तो जज की टिप्पणी थी नहीं, किसानों ने नहीं किए, किसान रोड के किनारे बैठे हैं, बैरिकेड साहब के लगाए हुए हैं। तो निश्चित तौर पर भगवान के बाद कहीं न्याय की हमें आशा बची है, क्योंकि सरकार तो पूरी तरह से मान चुकी है वो कॉरपोरेटों के पक्ष में है, किसानी खेती के पक्ष में नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट से निश्चित तौर पर हमें न्याय की आशा है। आज एक और याचिका लगी हुई है कि रोडों को खुलवाया जाए, उस जो रोड जाम किए गए हैं उसको खुलवाया जाए, उस पर क्या? रोड हमने बंद ही नहीं कर रखे। आप देख रहे हैं, मीडिया का सभी साथी देख रहे हैं, सभी दुकानें खुली हुई है, हमारे यहाँ तक सभी व्हीकल्स आ रहे हैं, कोई रोड ब्लॉकेज कहीं भी नहीं किया हुआ है। रोड ब्लॉक किया है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बैरिकेड्स लगाकर चारों बॉर्डर के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ब्लॉक किया हुआ है, किसानों ने कोई रोड ब्लॉकेज नहीं किया हुआ है। जहां हम चारों बॉर्डर्स पर बैठे हैं सभी दुकानदार खुश हैं, सभी के सभी लोगों को आने जाने में कोई दिक्कत नहीं हो रही। लेकिन इन लोगों ने खुद रोडें खुदवा रखी है, खुद बड़े बड़े बैरिकेड्स, बड़े बड़े ट्रक रास्ते में खड़े किए हुए हैं। तो निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट जो है इन बातों का ध्यान में रखेगी। कल एक किसान ने सिंघू बॉर्डर पर आत्महत्या की है, उसको क्या कहना है? आत्महत्या करना गलत बात है, संघर्ष करो, हम तो यही कहते हैं। कब तक संघर्ष जारी रहेगा? संघर्ष जारी रहेगा कि इसका कोई फैसला निकलेगा। सुप्रीम कोर्ट कभी गलत नहीं करेगी, ये हम कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट गलत नहीं करेगी, कभी नहीं करेगी। सरकार कहती है कि ये तीनों कानून किसानों के हित में है, 5 दौर की वार्ता भी हुई है उस पर। मैं वार्ता में मौजूद था, नरेंद्र तोमर के साथ हमारी 46 घंटे बातचीत चली। आप मीडिया के साथी भी 3 कानून मानते हो, 5 संशोधन वो करने को तैयार है। इस कानून में 850 सेक्शंस है। कृषि मंत्री के साथ हमारी लगातार 43 घंटे चली बात, 5 दौर में हमने 1 से लेके 850 सेक्शनों के नुकसान गिनवाए। नरेंद्र तोमर जी ने नुकसान माने। हमने कहा आप एक फायदा बता दीजिए, एक फायदा नहीं बता सके। तो ये अंदर कुछ और कहते हैं, बाहर निकल के कुछ और कहते हैं। बाहर निकल के आज तोमर का बयान है एक राज्य का आंदोलन है। मैं राजस्थान से हूँ, भाई यूपी से है, पंजाब से है, पूरे देश के किसानों का आंदोलन, पूरे देश के किसानों का आंदोलन है। देश की 68% जनसंख्या का आंदोलन है। विदेशों के अंदर भी 56 देश हमें सपोर्ट कर रहे हैं। तो सरकार को इस विषय में अपनी कथनी और करनी एक जैसी बनानी चाहिए। पूरी तरह से किसान विरोधी है, सरकार भी मान चुकी है और हमें पता है। आने वाले समय में इससे क्या क्या नुकसान होगा किसान को और इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा? किसान को तो होगा ही होगा, जो मध्यम वर्ग है या जो मजदूर वर्ग है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। जिस प्रकार जब सरकारी मंडियां खत्म कर दी जाएगी, आप हरियाणा का उदाहरण ले लीजिए। हरियाणा में गेहूं का रेट 1975 है सरकारी खरीद के कारण, लेकिन बिहार में 850 रुपये है। हमारे धान का मूल्य 1890 रुपये है सरकारी खरीद। उत्तर प्रदेश में सरकारी खरीद नहीं है, 1200 रुपये है। एक तो किसान जो है वो बिल्कुल मजदूर वर्ग में आ जाएगा। दूसरा जो तीसरा कानून है जो स्टॉक लिमिट खत्म करता है, तो जब ये बड़े कॉरपोरेटर हाउसेज, बड़े बड़े वेयर हाउसेज बनाएंगे तो डिमांड और सप्लाई इनके हाथ में आ जाएगी। जो आटा आज गरीब आदमी को 25 रुपये में मिल रहा है, वो आटा तीसरे कानून के तहत उसे 200 रुपये में मिलेगा। जो सब्जियां आज वो किसान के खेत से 10 रुपये में ले पा रहा है, वही सब्जियां उसको 100 रुपये से 150 रुपये किलो मिलेगी। कब तक किसान ऐसे ही बैठा रहेगा? किसान तो देखिए जी, गेहूँ बीज के आया है और गेहूँ की कटाई हमारी मार्च में है, तो मार्च तक हमारे पास खुला समय है। 1 साल का राशन लेके आए हैं और कटाई के लिए भी हमारे गांव के सभी साथी लोग जो गांव में 100-200 रहे हुए हैं, वो कह रहे हैं कटाई भी हम कर देंगे, बिजाई भी हम कर देंगे, आप लगातार डटे रहो। ये सबसे बड़ा न्याय युद्ध है, आप लोगों ने जीत के वापस आना है। ये हमारे साथ किसान थे, इनका साफ तौर से कहना है कि जब तक हम पीछे नहीं हटेंगे, सरकार जब तक तीनों कानूनों को रद्द नहीं करती। और सुप्रीम कोर्ट पर भी हमें काफ़ी आस्था है, क्योंकि जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने कल सरकार को फटकार लगाई है, उसी को लेकर हमें एक नई उम्मीद जगी है और सुप्रीम कोर्ट किसानों के हक में फैसला करेगा। टीकरी बॉर्डर से अपने सहयोगी रिंकू के साथ ललित कुमार।